बीजेपी पर जैसे ही कोई संकट आता है, देश में कहीं ना कोई धमाका या फिर हिंसक घटना हो जाती है, जिससे सारा अटेंशन उस घटना की तरफ स्विच हो जाता है और इन सभी वारदातों को बीजेपी करवाती है। ऐसा ही सोचना है देश में कई सारे लोगों का। लोग कमेंट बॉक्स में लिखने से लेकर आपस में भी यही बात कर रहे हैं। इनसे हटकर जो बात कर रहा होता है वो कम्युनल हेट को लेकर बात कर रहा होता है कि मुसलमान बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसे अटैक करते हैं। ओवरऑल ये सब देखकर मैं सोच रहा हूँ कि कितना लोगों को और चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है। कैसे लोग क्रिटिकल थिंकिंग की हत्या करके बैठे हैं। जैसा कि अभी दिल्ली के लाल किले के पास इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसे देखकर लोगों के बीच एक अलग ही तरह का नैरेटिव चलने लगा कि ये धमाका बीजेपी की साजिश के तहत बिहार चुनाव को भटकाने के लिए हुआ है। जबकि वहीं पर दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में 14 नवंबर को एक और ब्लास्ट हुआ, उसे कोई रंग नहीं दिया गया। जबकि दोनों घटनाओं में एक ही समुदाय के लोग संदिग्ध रूप से शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए सीधे तौर पर यह कह देना कि जो दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है वो बीजेपी ने करवाया है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि सरकारें अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़का सकती है, इससे हिंसा भी हो सकती है, लेकिन मौजूदा सरकार में रहते हुए इतना बड़ा धमाका करवा देना नामुमकिन है। रही बात आतंकवादियों की, तो हम सभी जानते हैं और संविधान भी यही मानता है कि आतंकवादियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता। लेकिन फिर भी कई लोग एक ही धर्म को टारगेट करते हुए कम्युनल सटायर बनाते हुए प्रमाण देते हैं, तो फिर हर एक अटैक में मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? मुझे लगता है इसका कारण है मुस्लिम देश पाकिस्तान से दुश्मनी। वो मुस्लिम कश्मीरियों का ब्रेन वॉश करते हैं या फिर कई बार वो खुद हमारे भारत में आकर धमाके और हिंसक घटनाएं करते हैं। भले ही पाकिस्तान के साजिश में हुए हमलों में मुसलमान शामिल होते हैं, लेकिन एक ही समुदाय को ये कहना कि तुम आतंकवादी हो, ये सही नहीं है। हिंदुस्तानी मुस्लिम दिलो जान से हिंदुस्तान को प्रेम करता है, अगर उसका ब्रेन वॉश ना हुआ हो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फिर भी कहता है कि नहीं भाई, मुस्लिम वैसे भी हिंसक काम करते हैं, धमाके करते हैं, तो हिंदू भी कम धमाके नहीं करते हैं। कहो तो कुछ हाईलाइट करूँ। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें 37 मुसलमान मारे गए थे, और फिर उसके बाद 2008 में मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, और फिर इसके अलावा 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद